हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बंधा पत्थर क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से घुमाया जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर यदि पत्थर 44 सेकंड में 22 चक्कर लगाता है तो पत्थर के त्वरण का परिमाण तथा दिशा क्या है। तो 4 विकल्प इस प्रकार से दिए गए हैं बच्चों, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम वृत्तीय गति को समझ लेते हैं किसी वस्तु के। तो बच्चों मान लीजिए कोई वस्तु इस प्रकार से बच्चों वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है बच्चों। इस प्रकार से ये वृत्तीय पथ का केंद्र है, यहाँ पर ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान बच्चों m मान लेते हैं। और यहाँ पर ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या जो है बच्चों इस प्रकार से r मान लेते हैं। तो बच्चों वृत्तीय पथ पर जो इस प्रकार से मान लीजिए ये v चाल से, इस प्रकार से v वेग से इस प्रकार से गतिमान है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों वृत्तीय पथ पर गति करते हुए जो वस्तु है बच्चों, इस पर दो प्रकार के त्वरण होंगे बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों एक तो दो प्रकार के कौन कौन से त्वरण हो सकते हैं बच्चों। एक तो जो त्वरण होगा वो इस प्रकार से केंद्र की ओर होगा बच्चों, इसे हम AC कहते हैं। ये हमारा अभिकेंद्र त्वरण होगा बच्चों, अभिकेंद्र त्वरण। अर्थात बच्चों इसकी दिशा जो है केंद्र की ओर होगी सदैव, यानी कि इसके वेग की दिशा के लंबवत बच्चों इस प्रकार से। और इसका मान जो होता है बच्चों वृत्तीय पथ की त्रिज्या r और ओमेगा का वर्ग। ओमेगा क्या है बच्चों, ये हमारा कोणीय वेग है बच्चों। और इसका मान क्या होता है बच्चों, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n। क्या है बच्चों, ये हमारी आवृत्ति है बच्चों वृत्तीय पथ में गति की, यानी कि कितने चक्कर पर 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए जा रहे हैं, ये हमारा n। तो इस प्रकार से बच्चों ये अभिकेंद्र त्वरण हो गया। तो बच्चों जो अभिकेंद्र त्वरण होता है यही जिम्मेदार होता है वस्तु के वृत्तीय पथ पर गति के लिए। तो यानी वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक जो होता है बच्चों त्वरण, जो कि केंद्र की ओर होता है, वो अभिकेंद्र त्वरण होता है। दूसरा बच्चों त्वरण जो है इसकी स्पर्श रेखीय दिशा में, यानी जो है बच्चों इसके वेग की दिशा में हो सकता है बच्चों। इसे हम AT से प्रदर्शित करते हैं और इसे स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं बच्चों। तो ये जिम्मेदार होता है हमारा वेग के परिमाण यानी चाल को परिवर्तित करने के लिए बच्चों। और जो अभिकेंद्र त्वरण होता है बच्चों, ये चूंकि वेग की दिशा के लंबवत होता है, तो ये वेग के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं करता है बच्चों अभिकेंद्र त्वरण। किंतु स्पर्श रेखीय त्वरण जो है ये केवल इसका काम है कि इसके वेग के परिमाण यानी चाल को जो है बच्चों परिवर्तित करना, उसका मान। और अभिकेंद्र त्वरण का काम है कि उसकी दिशा लगातार परिवर्तित करना, जिससे कि वो वृत्तीय पथ पर गति कर सके। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि 1 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बंधा पत्थर क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से घुमाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 1 मीटर लंबी डोरी से बंधा है बच्चों पत्थर इस प्रकार से, और ये क्षैतिज वृत्त में इस प्रकार से घुमाया जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो 1 मीटर के बराबर हो जाएगी वृत्तीय पथ की त्रिज्या। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी चाल जो है, चाल नियत कहा जा रहा है बच्चों, यानी चाल यानी वेग का परिमाण परिवर्तित नहीं हो रहा है बच्चों। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं कि स्पर्श रेखीय दिशा में कोई त्वरण नहीं है, यानी स्पर्श रेखीय त्वरण का मान जो है वो 0 है बच्चों इस प्रकार से। तो अब चूंकि ये वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए जो आवश्यक त्वरण होता है वो अभिकेंद्र त्वरण होता है बच्चों। तो यहाँ पर पत्थर पर वृत्तीय पथ पर गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र त्वरण लगेगा बच्चों। गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र त्वरण लगेगा, और वो भी किधर लगेगा बच्चों, केंद्र की ओर लगेगा, केंद्र की ओर लगेगा। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है कि ये जो त्वरण होता है बच्चों ये सदिश राशि होती है। तो अगर बच्चों यहाँ पर दोनों त्वरण लगते तो इन दोनों का परिणामी इस प्रकार से बच्चों कुछ होता है इन दोनों के बीच में, ये हमारा परिणामी त्वरण होता। किंतु यहाँ पर बच्चों स्पर्श रेखीय त्वरण का मान 0 है, तो परिणामी त्वरण बच्चों यही होगा हमारा इस प्रकार से। अभिकेंद्र त्वरण इसकी दिशा केंद्र की ओर होगी, और इसका अगर हम मान देखें तो हो जाएगा r ओमेगा का वर्ग। तो हो जाएगा r का मान बच्चों 1 है, ओमेगा का मान है 2 पाई n का वर्ग। अब यहाँ पे बच्चों चलिए हम n को हल कर लेते हैं। n क्या है बच्चों, आवृत्ति है। तो आवृत्ति n बराबर होता है बच्चों कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाया। तो यहाँ पर बच्चों हमें दिया गया है कि 44 सेकंड में 22 चक्कर लगाता है। तो 1 सेकंड में अगर हम बच्चों देखें तो 22 चक्कर 44 सेकंड में लगाता है, तो 1 सेकंड में हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से 0.5 चक्कर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम
देखे बच्चों तो एन का मान रख सकते हैं। तो बच्चों ये अभिकेंद्र त्वरण का मान यहाँ पर हो जाएगा AC बराबर इस प्रकार से 2 पाई और गुणे n का मान है 0.5, इसका वर्ग बच्चों इस प्रकार से, और मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये 2 गुणे 0.5 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा पाई का वर्ग मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो ये त्वरण हो जाएगा पत्थर का और इसकी दिशा केंद्र की ओर होगी। तो इस प्रकार से बच्चों अपने विकल्पों को देखें तो ये पहला हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा है पाई वर्ग मीटर पर सेकंड का, तथा दिशा केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश, तो ये भी बच्चों गलत है, केंद्र की ओर है। और सी है बच्चों की पाई का वर्ग और बच्चों ये मीटर पर सेकंड का वर्ग तथा दिशा केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश है बच्चों। तो ये हमारा बच्चों सही हो जाएगा। और डी विकल्प है कि पाई का वर्ग मीटर तथा दिशा वृत्त की स्पर्शी रेखा के अनुदिश, तो ये भी बच्चों हमारा गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।